तो स्वागत है सभी मित्रों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो साथियों, यहाँ पर राजस्थान कला व संस्कृति की मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। ये जो क्लास है वो आरएस, जो मित्र आरएस की तैयारी कर रहा है, इसके साथ में एसआई की कर रहा है, सेकंड ग्रेड व्याख्याता सेकंड ग्रेड शिक्षक, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल, हाईकोर्ट, डी ग्रुप सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान का जीके आता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यदि मेरा कोई साथी आरएस की यदि तैयारी करना चाहता है तो अनअकैडमी ऐप के ऊपर आरएस का नया फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पूरी जानकारी और डिटेल मिल जाएगी। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, पीडीएफ नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास बिना देर किए हुए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न में लेके आया हूँ। इस यदि क्लास को आपने ज्वाइन कर लिया रेगुलर तो ध्यान रखना, राजस्थान जीके का कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। पहला है यहाँ पर लोक देवता गोगा जी से संबंधित शीर्षमेढ़ी स्थान है। लोक देवता है जो गोगा जी चौहान। गोगा जी किस जाति के थे? चौहान। इनका संबंधित जो शीर्षमेढ़ी स्थान है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ददरेवा चूरू। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यदि हम बात करें यहाँ पर नोहर, जो नोहर हनुमानगढ़ है, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो लोक देवता गोगा जी है, इनकी जो धड़ है वो गिरी थी कहाँ पर? नोहर हनुमानगढ़ में। और इनका जो सिर है वो कहाँ पर गिरा था? ददरेवा चूरू में। लोक देवता गोगो जी ने किससे युद्ध किया था? ये ध्यान रखना। इनका जो युद्ध हुआ था वो महमूद गजनवी से हुआ था, और महमूद गजनवी ने इनको झार पीर की उपाधि भी दी थी। किसको दी थी? गोगा जी चौहान को। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है साथियों? वो नोहर हनुमानगढ़ में, ये ध्यान रखना। अगला यहाँ पर केसर कालवी किस देवता की घोड़ी का नाम था? तो केसर कालवी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाबूजी राठौड़। क्या हो जाएगा साथियों? पाबूजी राठौड़। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। पाबूजी राठौड़ वंश के थे, तेजाजी जाट वंश के थे, गोगा जी है वो चौहान वंश के थे, और जो रामदेव जी है उनका ध्यान रखना, रामदेव जी तंवर वंश के थे। किस वंश के? तंवर। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं? राजस्थान के लोक देवता है और ये हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है वहाँ पर बालकनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। तो ऐसे कौन से लोक देवता है? इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, रूपनाथ जी। कौन से है? रूपनाथ जी। नेक्स्ट, कुष्ठ हैजा निवारक देवता किसे कहा जाता है? कुष्ठ या हैजा निवारक देवता किस देवता को कहा जाता है? इसका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, रामदेव जी को। किसको कहा जाता है? रामदेव जी तंवर को। रामदेव जी किस वंश के थे? तंवर वंश के थे। इनका जन्म है वो उडुका समेर बाड़मेर हुआ था, उडुका समेर बाड़मेर में। और जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो है जैसलमेर में। किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे लंबी फड़ नहीं पूछी गई है, जबकि यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध फड़ है उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन से लोक देवता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का वो ए हो जाएगा साथियों, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से गलत है? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा होती है। भूरिया बाबा जी चारणों के प्रमुख देवता है। चारणों के प्रमुख देवता कौन है? भूरिया बाबा। देव बाबा का जो मंदिर है वो नगला जाज भरतपुर में है। पाबूजी राठौड़ जो है उनको ऊंटों का देवता माना जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। भूरिया बाबा है वो चारणों के प्रमुख देवता है, ये बिल्कुल गलत है। भूरिया बाबा किसके हैं? ये मीणाओं के हैं। किसके हैं? मीणाओं के। इसके अलावा जब किसी को मान लो सर्प वगैरह काट देता है तो किसकी पूजा करते हैं हम? गोगा जी की। किसकी? गोगा जी चौहान की। और देव बाबा का जो मंदिर है वो नगला जाज भरतपुर जिले में है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता माना जाता है। राजस्थान में सबसे पहले ये ऊंट पाबूजी राठौड़ ही लेके आए थे। अगला आपके सामने आ चुका है, देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था?
जो देवनारायण जी है इनके बचपन का क्या नाम था? प्रताप सिंह, बालवीर, उदय सिंह या गांगदेव तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, उदय सिंह। क्या हो जाएगा? उदय सिंह। नेक्स्ट, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा किरड काबरा। क्या नाम था? किरड काबरा। चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा। नेक्स्ट, यदि क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और अभी तक लाइक वाले बटन को नहीं दबाया तो लाइक वाले बटन को जरूर दबाएं। इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं साथियों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए है, प्रश्न है कि जो तेजाजी थे लोक देवता, हमेशा मैं आपको यही प्रश्न पूछूंगा, एक या दो। लोक देवता जो तेजाजी थे इनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है, ये आपको बताना है। तेजाजी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है। दूसरा प्रश्न आपसे यही है, इससे रिलेटेड है कि लोक देवता जो तेजाजी है, लोक देवता तेजाजी, इनका ननिहाल कहाँ पर था? इनका ननिहाल कहाँ पर था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 9, पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पशु चिकित्सा के देवता किसे माना जाता है? इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देव बाबा। किसको? देव बाबा को। हड़बूजी की बात करें तो हड़बूजी किस वंश के थे? ये हड़बूजी सांकला थे। कौन थे? हड़बूजी सांकला थे। पाबूजी राठौड़ थे, तेजाजी जाट थे। नेक्स्ट, किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? कौन से लोक देवता है जिनको राज्य क्रांति का जनक माना जाता है? देवनारायण जी, पाबूजी, देव बाबा या तेजाजी? इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देवनारायण जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवनारायण जी। नेक्स्ट, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? वीर कल्लाजी राठौड़, इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है? आगरा, चित्तौड़, गागरोन या रणथंभौर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नीचे कमेंट करते रहे यदि आपको आंसर आ रहा है तो। चित्तौड़गढ़ में है। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर है? नागौर, बीकानेर, जोधपुर या जालोर? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नागौर के अंदर है। कहाँ, किस जिले में है? नागौर जिले में। नेक्स्ट, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? कौन से लोक देवता है जिनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? देव बाबा, भेरुंजी, झुंझाड़ जी या मामा देव? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मामा देव। किसकी दी जाती है? मामा देव की। नेक्स्ट, किस लोक देवता को मारवाड़ के पंचपीरू में शामिल नहीं किया जाता है? आपको पता होगा कि जो लोक देवता है राजस्थान में उनमें पंचपीर है। पंचपीर में कौन कौन शामिल है और कौन नहीं है, ये ध्यान रखना। पाबूजी राठौड़ है, मेहाजी मांगलिया, गोगाजी चौहान या तेजाजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तेजाजी। तेजाजी पंचपीरू में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? परबसर, सुरसुरा, मांगलियावास या खरनाल? खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था, और मांगलियावास में मेर मीणाऊ से इनका युद्ध हुआ था। और तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खरनाल में है। कहाँ पर है? खरनाल में। और इनका जो सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो लगता है कहाँ पर? परबसर में। कहाँ पर लगता है? परबसर में लगता है। और ध्यान रखना, जो इनका सबसे बड़ा पशु मेला लगता है राजस्थान का, वो भी कहाँ पर लगता है? परबसर में। नेक्स्ट, मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? परबसर, जालोर, बाड़मेर या जैसलमेर? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाड़मेर में है। ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी है और एक तल्लीनाथ जी भी है, इन दोनों में गलती मत करना, ध्यान रखना अलग से दोनों को। मल्लीनाथ जी का कहाँ पर है? बाड़मेर में। वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, कौन से लोक देवता है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था? रामदेव जी, बिग्गा जी, कल्लाजी राठौड़ या पाबू जी? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रामदेव जी। रामदेव जी तंवर। किस वंश के थे रामदेव जी? तंवर वंश के थे। इनका जन्म उडुकसमेर, बाड़मेर में हुआ था, और इन्होंने जो समाधि ली थी वो कहाँ पर ली थी? रामदेवरा। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में।
चार हाथ वाला देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? चार हाथ वाले देवता किसको माना जाता है? वीर बिग्गाजी, कल्लाजी राठौड़, वीर फत्ताजी या पाबूजी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कल्लाजी राठौड़ को। किसको? कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। इन्होंने जो अकबर है, मुगल शासक अकबर, इससे युद्ध किया था चित्तौड़ के किले में। कब किया था? 1567 में। 1567-68 में इन्होंने युद्ध किया था। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? वापस यही प्रश्न आ गया उनसे रिलेटेड। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु बालीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ, भैरवनाथ या राणा उदय सिंह? वीर जो कल्लाजी राठौड़ है, इनके जो गुरु थे वो थे भैरवनाथ। कौन थे? भैरवनाथ। नेक्स्ट, तिलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये मल्लीनाथ जी से संबंधित है। कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता थे? गोगा जी, जाम्बो जी, तल्लीनाथ जी या हड़बूजी सांकला? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों, हड़बूजी सांकला। नेक्स्ट, लोक देवता हड़बूजी का पूजा स्थल कहां पर है? अब हड़बूजी का पूजा स्थल पूछा गया है, अजमेर, बीकानेर, बेंगटी या बापणी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बेंगटी में। कहां पर है? बेंगटी में हड़बूजी का पूजा स्थल है। वीर कल्लाजी राठौड़ किसके विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? वीर कल्लाजी राठौड़ किसके विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? मोहम्मद गौरी, हुमायूं, महमूद गजनवी या अकबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अकबर के साथ। किसके साथ? अकबर के साथ युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ के किले में 1567 और 68 में। नेक्स्ट, लोक देवता मल्लीनाथ जी के पिता का क्या नाम था? लोक देवता मल्लीनाथ जी के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राव सलखा। राव सलखा मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम। नेक्स्ट, देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे? देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरमदेव, पाबूजी राठौड़, गोगा जी या जुंजार जी? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पाबूजी राठौड़। कौन हुए थे? पाबूजी राठौड़। किस लोक देवता की ध्वजा सबसे लंबी होती है? यहां पर सबसे लंबी ध्वजा पूछी गई है, लंबा गीत भी पूछा जाता है। वीरमदेव, पाबूजी राठौड़, गोगा जी चौहान, जुंजार जी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोगा जी चौहान। गोगा जी की जो ध्वजा है वो सबसे लंबी होती है। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? ये घोड़े वगैरह है, ये पूछे जाते हैं लोक देवताओं के। लीलन, लीलाधर, किरीट काबरा या लीला? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा लीलाधर। क्या नाम था? लीलाधर। किरीट काबरा किसका घोड़ा था? कमेंट बॉक्स में बताएं। मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता मामादेव, नेहाजी, पाबूजी या इलोजी? नेहाजी नहीं, मेहाजी है। इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, इलोजी। कौन पूजे जाते हैं? इलोजी। नेक्स्ट, किस लोक देवता का मंदिर गांव की सीमा पर बना होता है? कौन से लोक देवता है जिनका मंदिर गांव की सीमा पर बनाया जाता है? मामादेव, भोम्याजी, पाबूजी या इल्लोजी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भोम्याजी। देवधाम जोधपुरिया किस जिले में स्थित है? देवधाम है जोधपुरिया, ये किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सीकर या टोंक? देवधाम या जो जोधपुरिया है ये कहां पर है? टोंक जिले में है। किस जिले में है? टोंक जिले में। खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी, गोगा जी, रामदेव जी, पाबूजी राठौड़? देखो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये कहावत प्रसिद्ध है राजस्थान में। पीटीटी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवताओं से संबंधित है, तो ये है गोगा जी चौहान। इसका राइट आंसर क्या है? गोगा जी चौहान। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। हर गांव में हर खेजड़ी के पेड़ के नीचे आपको गोगा जी का देवरा मिल जाएगा। छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है?
बड़ा रामदेवरा तो हो गया जैसलमेर में, और छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात, पंजाब, जैसलमेर और डूंगरपुर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? गुजरात में है छोटा रामदेवरा। किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश में वृद्धि नहीं होती है? कौन से लोक देवता है? हड़बूजी, देव बाबा, मेहाजी या रामदेव जी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, इनके जो पूजा करने वाले भोपे होते हैं उनके वंश में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। किस लोक देवता पर 2011 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया? हड़बूजी सांखला, देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तेजा जी। लोक देवता तेजा जी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऐसे प्रश्न पटवार ग्राम सेवक में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर देखो, खरनाल। खरनाल में क्या हुआ था? लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। पन्नेर में इनका क्या है? ननिहाल। परबतसर में इनका मुख्य मेला बढ़ता है, पशु मेला भी बढ़ता है। सुरसुरा में इनकी समाधि बनी हुई। मैंने पहले पूछा था आपसे कि कमेंट बॉक्स में बताना इनकी समाधि कहाँ पर है। सुरसुरा में है, ध्यान रखना। और जो इनका सेंद्रिया में इनको सांप ने डसा था, अलग अलग है सब जगह। परबतसर में मुख्य मेला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पन्नेर। पन्नेर में इनका ननियाल नहीं है, पन्नेर में क्या है? इनका ससुराल था। क्या था? ससुराल। और इनकी पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। और तेजा जी के जो पिताजी थे उनका नाम था बक्सा जी धोलिया। तो आज किस क्लास में टोटल 35 यानी 35% हमने कवर किए, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आगे अपनी क्लास रेगुलर चलने वाली है। अब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके अपनी राय दें कि इस क्लास में और आपको क्या परिवर्तन चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।